कहते हैं ना, चोर को 84 बुद्धि। एक तरफ तो जहां चीन ने मेहनत की थी दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में 35 साल के चीन के मेहनत को भारत ने उखाड़ कर फेंक दिया, तो अब चीन दूसरी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस दूसरी तरफ इजराइल, भारत और अमेरिका बिल्कुल ही अलग तरीके से आकर खड़े हो गए हैं, और अब तो इजराइल कई बार अकेले ही निकल पड़ा है। भारत के लिए बहुत मुश्किल जो काम है उसे इजराइल आसान बना रहा है अपने कंधों पर लेकर। तो वहीं खबर आ रही है कि क्या पीएम मोदी जाएंगे पाकिस्तान? क्या है मामला, कौन ऐसी खबर फैला रहा है और क्यों इस पर प्रश्न हो रहे हैं? इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ट्रम्प की सरकार थी तब व्यापार को लेकर एक अलग ही तरह की कंपटीशन, एक युद्ध कहें तो वो चलने लगा था, और वो चलना बेहद जरूरी था, खास तौर पर चीन के लिए। लेकिन ट्रम्प भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए जब अफ्रीका का बात आया, और अफ्रीका के मामले में चीन आगे बढ़ता चला गया। चीन हालांकि 35 साल से अफ्रीका में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, लेकिन जैसे ही भारत की एंट्री हुई, अफ्रीका से चीन के पैर उखड़ने शुरू हुए। अब उसका परिणाम देखिए। अफ्रीका के लिए चीन ने ये कहा था कि इस साल हम $60 बिलियन देंगे अफ्रीका के प्रोजेक्ट्स को, जिसे कट करके अब चीन ये कह रहा है कि नहीं जी, $60 बिलियन नहीं देने वाले, हम 40 देंगे। 20 कट कर दिया। 20 क्यों कट कर दिया? तो जो आंकड़े बता रहे हैं, जो देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब अफ्रीका के देश इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं चीन पर। जो कई राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, उन राजनीतिक कार्यक्रमों की संख्या भी कम हो गई है, और चीन बुरी तरीके से अफ्रीका में बदनाम हो गया है। ऐसे में चीन भी समझ रहा है कि अब अफ्रीका के अंदर दाना पानी चीन का बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं है। तो क्या करे चीन? चीन ये सोच रहा है चलो हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ किधर? मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कब्जा जमाते हैं। एक जगह तो चूना लगा दिया, अब दूसरी जगह चूना लगाते हैं, नई जगह चूना लगाएंगे, ठगेंगे और फिर किसी तीसरे को चुन लेंगे। पर इस बार मिडिल ईस्ट में घुसने का मंसूबा भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों ही पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें, जब से बाइडेन आए हैं तब से इजराइल के जो मुस्लिम देशों के साथ दोस्ती का कार्यक्रम ट्रम्प ने चलवाया था, उस दोस्ती के कार्यक्रम में रुकावट डाल दी। बाइडेन अब काफी सुस्त पड़ गए हैं इजराइल मामला में, और इजराइल कई बार आप देखेंगे क्रिटिसाइज भी करता है अमेरिका और बाइडेन सरकार को। अब इजराइल खुद से निकल आया है, और खुद से निकलकर इजराइल यूएई पहुंचा। इजराइल के पीएम यूएई पहुंचे, जहां उनका स्वागत भी हुआ। अब यूएई भी इजराइल के साथ रिश्तों को अच्छा करने के लिए, साथ ही हुती विद्रोहियों से बचने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि आयरन डोम खरीदने की भी बात चल रही है, बाराकाट की भी बात चल रही है। दोनों में से कोई भी एक सिस्टम को खरीदेगा यूएई, और यहाँ से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं इजराइल और यूएई के। जैसे जैसे इजराइल और यूएई के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वैसे वैसे सऊदी के भी रिश्ते अब इजराइल के साथ अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे तो खेल चल ही रहा है। पर्दे के पीछे सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध बन रहे हैं। कई तरह के जासूसी एजेंसी और खुफिया रिपोर्ट के लिए कथित तौर पर सऊदी अरब और इजराइल एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं। तो जल्द ही इलाके में इजराइल का प्रभाव होगा, और इजराइल के प्रभाव होने का मतलब है कि भारत की जड़ें भी यहाँ मजबूत होगी। चीन की चाल भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों ही फेल कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल में इस वक्त बिल्कुल समन्वय नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि तीनों एक ही दिशा में मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, जो चीन को पैर जमाने नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ने बड़ा भूचाल मचाया है, और इस खबर की वजह से कई तरह के प्रश्न उठने लगे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दरअसल एक उद्योग है पाकिस्तान में, जिसका नाम है मनसा निसात ग्रुप, और इसका चेयरमैन है, और आपको बता दें ये चेयरमैन कोई ऐसा वैसा नहीं है, फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल 7 पाकिस्तानी कारोबारियों में से एक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी कहलाता है मियां मोहम्मद मनसा। अब इसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। तो आप ये जान लीजिए कि ये उद्योगपति ये कह रहा है कि दोनों देशों की सरकारों को एक दूसरे के साथ रिश्ते सुधार लेने चाहिए, और बातचीत के जरिए हम हर तरह के रिश्ते सुलझा सकते
सकते हैं। हर मसले का हल ही होता है बातचीत। साथ ही साथ इनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी खत्म करने और बेहतर रिश्ते बनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ही नहीं इम्प्रूव होगी, नहीं बढ़ेगी, तब तो आप समझ लीजिए कि इसके बेहद खतरनाक नतीजे होंगे। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के साथ वो व्यापार को बहाल करे। यूरोप में भी तो कई जंग हुए, लेकिन उन्होंने अपने झगड़ों को सुलझा लिया, अपने विवाद को सुलझा लिया। क्षेत्र में अगर स्थिरता चाहिए तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमानेंट दुश्मन हो। कोई दुश्मनी है भी तो बातचीत को सुलझा लेना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से व्यापारिक रिश्ते बंद है। जब से भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, तब से पाकिस्तान ने विरोध में सभी तरह के कारोबारी रिश्तों पर रोक तो लगा दी। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान को ही भारी पड़ रहा है, जिसके बाद दवाओं और दूसरी चीजों को लेने के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत व्यापार को खोला। वो भी इसलिए खोला क्योंकि भारत में ये सस्ते में मिलते हैं। अब इस मंशा का कहना ये है कि 1965 का दौर बहुत अच्छा था। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत तरह की दिक्कतें थे, लेकिन हम दोनों के व्यापारिक रिश्ते अच्छे थे। तब पाकिस्तान का 65% कारोबार पड़ोसी देश भारत के साथ होता था। आज अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो जरूरत है शांति की। और अब उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, इस वक्त दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसे हाइब्रिड वार कहते हैं, यानी एक ऐसा युद्ध जो राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से लड़ा जाता है, अंदर खाने लड़ा जाता है, वहाँ की जनता को भड़काने के लिए, वहाँ की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए और भी कई चीजों के लिए। इसलिए हर चीज पर यकीन नहीं किया जा सकता है। चीन भी इस तरह के प्रोपेगेंडा वार का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस वक्त ये मामला जोर शोर से पकड़ रहा है, क्योंकि इस व्यापारी का ये दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर से बातचीत चल रही है और डिप्लोमेसी के तहत ये बातचीत हो रही है और ये जानकारी उनको है। अगर दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाते हैं तो कुछ बड़ा निर्णय ले सकता है भारत। वैसे आपको बता दें, इस वक्त दोनों देशों के बीच सीमा पर सीज फायर तो जरूर है, लेकिन घुसपैठ लगातार बरकरार है और इस साल करीब 500 से ज्यादा आतंकियों को ऊपर का रास्ता दिखलाया गया है। कई बार तो जो मारे गए हैं आतंकी, उसमें पाकिस्तानी सेना के अफसर या जवान निकले हैं। इसलिए रिश्ते सीमा पर तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं और लगातार पाकिस्तान हथियारों की खरीद भी कर रहा है। पर इस कारोबारी ने ये दावा किया है कि अगर रिश्ते सब कुछ सुधरते हैं तो 1 महीने के अंदर पीएम मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। अब ये कितना सच है और कितना नहीं, ये तो समय बताएगा, पर अभी हो सकता है कि ये किसी प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा हो। फिर भी अगर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं आता है, इसलिए ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में आता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।